जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक यूनिट के डॉक्टर द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई। वृद्ध महिला के बाएं पैर की जगह दाएं पैर जो कि स्वस्थ था उसका ऑपरेशन कर दिया गया। परिजनों ने इसको लेकर गहरा रोष व्यक्त किया है और लिखित में शिकायत दी, जिसको लेकर मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक ने जांच कमेटी गठित कर दोषी चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया है। रिपोर्ट के अनुसार वृद्ध महिला के मामले में यहां मरीज के लेफ्ट पैर का ऑपरेशन किया जाना था, वहां गलती से पूरी तरह से स्वस्थ राइट पैर की सर्जरी कर दी गई। इस गंभीर चिकित्सकीय चूक ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों की सुरक्षा और इलाज प्रक्रिया की निगरानी को लेकर अब जवाबदेही तय करने की मांग तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार मामले में संबंधित चिकित्सकों और स्टाफ की भूमिका की जांच की जा रही है। वहीं घटना सामने आने के बाद आम जन में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जोधपुर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, वैसे तो जो डॉक्टरी पेशा होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि सबको सुकून देता है, तकलीफ से दूर करता है। कई बार पेट में कैंची रह जाती है, कभी इंजेक्शन का सिरिंज रह जाती है। इस बार जो किसी और टांग का ऑपरेशन कर किसी और का हो गया, वास्तविकता क्या है? जी, मेडिकल प्रोफेशन है, ऐसे कई बार ह्यूमन एरर इसमें हो जाती है और इन्हीं को रोकने के लिए बहुत सारे SOPs प्रोटोकॉल्स के स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं कि आपको ये चेकलिस्ट होती है, ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं जिससे ये मिनिमल रहे, एकदम ज़ीरो रहे। ये एक कंप्लेंट आई थी कि अखबार में एक रिपोर्टिंग थी, उसको हम पेपर कटिंग के हिसाब से हमने संज्ञान लेके इसकी एक जांच कमेटी भी बनाई। मैंने भी इसका पता किया था, तो उसमें यही था कि कोई चंपा देवी जी थी जिनके असॉल्ट करके कोई इंजरी करके एडमिट थी ऑर्थोपेडिक्स में, डॉक्टर रामा किशन जी यूनिट में। तो मरीज ठीक थी, दोनों ऑपरेशन हो गए थे उनके, इंजरीज दोनों पैर में थी और उसके बाद भी फिर भी हमने, ताकि किसी तरह की कोई गलती नहीं रह जाए, हमने सीनियर डॉक्टर्स की प्रेजेंस में 5 डॉक्टर्स की एक कमेटी बना दी थी, जिसमें कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी और उसमें उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स की कमी बताई है कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। कुछ बयानों में भी उन्होंने वो बताई है, तो इसलिए उन्होंने इसमें कहा है कि इसकी कुछ जो भी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी वो हमने प्रधानाचार्य महोदय को भेज दी है और आगे जो भी महोदय के निर्देश होंगे और हमारे स्तर पर जो कार्रवाई हो सकती है, जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स थे या दूसरे लोग थे या OT में हमने डिप्टी साहब ने भी चेक कर लिया है और बेहतर उसकी व्यवस्था करने के प्रयास किए गए। सर, किस तरह की ये समस्या हुई? क्योंकि मुख्य रूप से अलग पैर का ऑपरेशन करने की जो बात है वो सामने आई है, जांच रिपोर्ट है वो क्या कह रही है कि क्या इसी तरह की गलती हुई है, डॉक्टर्स के स्तर पे हुई है, निचले कर्मचारी स्तर पे हुई है? इस तरह सर, इनसे जुड़ा हुआ सवाल ही है। गैंग्रीन की वजह से पैर काटना था, दूसरा पैर काट लिया, ये समझ आता है। और अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ था एक पैर उसका, तो उसमें ऑपरेशन क्या किया उन्होंने? नहीं, फ्रैक्चर्स दोनों पैर में थे, लेकिन चूँकि कई बार आपको कंसेंट भी लेनी होती है, कई बार मार्किंग भी करनी होती है, तय भी करना होता है। यदि कोई चेंज भी हो रहा है प्रोटोकॉल्स में, ऑपरेशन थिएटर में भी कई बार बदलाव हो जाता है, कई बार मरीज की कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो भी आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए मरीज के अटेंडेंट को, ताकि इस तरह की मिस अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। इसी के तहत जांच की गई है और इन्हीं बिंदुओं को उजागर किया गया कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया, कहीं कंसेंट्स प्रॉपर नहीं थी। तो इसी को लेके जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस पर आगे जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं और जो भी प्रधानाचार्य महोदय आदेश करेंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो दोषी है उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई, कोई एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। जैसे नर्सिंग अधिकारी पोस्टेड थे उनको हमने चेंज कर दिया है, उनको नोटिस भी इशू किए हैं, सभी को नोटिस इशू किए हमारे स्तर से। और बाकी की कार्रवाई, चूँकि इसमें सीनियर फैकल्टी भी उनकी यूनिट्स हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, तो हमने प्रधानाचार्य महोदय से भी दिशा निर्देश मांगे कि उनके स्तर पे क्या कार्रवाई हो सकती है।